दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। आज मेरा कुछ अच्छा खासा गंभीर विषय पर बोलने का कोई इरादा नहीं है। मैं बस आपके सामने ऐसे कुछ तथ्यों को दिखा रहा हूं जिससे आपको ही अंदाजा लगा लेना है कि असल में इन लोगों की कितनी बुद्धिमत्ता है। क्या ये लायक है? क्या ये नेता कहलाने के काबिल है? क्या इन्हें नेता कहा जा सकता है? बस यही एक सवाल मुझे पूछना है। ये चले हैं किसी को परास्त करने, किसी को खत्म करने, अपनी सत्ता लाने चले हैं, लेकिन क्या इनमें यह क्षमता है, यह देखना आवश्यक है। सोशल मीडिया पर आजकल बड़ी छोटी छोटी क्लिपें आती है और वही क्लिपें इन लोगों के व्यक्तित्व को भी दर्शाती है। मैं ऐसे ही कुछ महानुभावों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। शुरुआत करते हैं भारत की चांद्रयान मुहिम से। न जाने कितने लोग ऐसे थे जिनको चांद्रयान मुहिम पर बड़ा शक था। न जाने कितने लोग ऐसे थे, उनको लगता था कि ये क्यों किया, क्या यह सक्सेस होगा। संयोग देखिए, यशस्वी भी हो गई। चांद्रयान चंदा मामा पर उतर भी गया। अब चंदा मामा दूर के नहीं रहे, बस एक टूर के रह गए। अब चंदा मामा पर जाने का इरादा हम कर सकते हैं। दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश विश्व का बन गया है भारत। अब ये किन लोगों को, प्रकाश राज जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको ये रास नहीं आता है, किसे लगता है कि इसमें राजनीति नहीं लानी जानी चाहिए, जैसे शरद पवार, और कहते हैं कि नेहरू ने ये किया था। भला हो उस राहुल गांधी का जो इसके बारे में कुछ न बोले, भला हो। धन्यवाद राहुल जी, नहीं तो हमें इसका प्रूफ चाहिए, सबूत पेश करो कि चंदा पर ही उतर गए हो। ऐसा राहुल गांधी ने नहीं कहा। भला हो उद्धव ठाकरे कुछ नहीं बोले, नहीं तो वो चांद था ही नहीं। असल पर चांद पर जाने का असल अधिकार तो शिवसेना का है, ये ऐसा नहीं कह गए। भला हो उनका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको कांग्रेस के एक नेता को दिखा रहा हूं। कहा जाता है कि यह महोदय राजस्थान के शिक्षा मंत्री है। ज्ञान कितना है देख लीजिए, कूट कूट कर भरा है इन महोदय में ज्ञान। चांद्रयान 3 चंद्र पर उतर गया और इनको बड़ा सुख हुआ, और ये भारतीय शास्त्रज्ञों की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं और साथ ही साथ चांद्रयान में गए लोगों को भी नमन कर रहे हैं। सुन लीजिए। हम कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई, तो जो यात्री गए हमारे, उनको सलाम करता हूं। और हमारा देश एक कदम और साइंस में, स्पेस रिसर्च के अंदर आगे बढ़ा, उसकी सभी देशवासियों को बहुत बधाई देता हूं। अब इन्हें कौन समझाए? चांद्रयान बगैर आदमी का था, कोई नहीं गया था उसमें, ना ही कोई जा सकता था। शायद उस विक्रम प्रज्ञान को इन्होंने 2 आदमी समझ लिया। एक था विक्रम, एक था प्रज्ञान। वो यान से नीचे उतर गए, मैं वो नमन कर रहे हैं। शायद उनको लग रहा होगा कि विक्रम और प्रज्ञान अब वापस नहीं आएंगे। लैंडर को ही उन्होंने शायद आदमी समझ लिया होगा। यह है इनका ज्ञान। अरे इन कांग्रेस के नेताओं को इसका ज्ञान छोड़ दीजिए। अगर ये मंदिर में जाते हैं तो भगवान शिव को जल कैसे अर्पित किया जाता है यह भी इनको पता नहीं होता है। भगवान शिव के पिंड पर जब जल अर्पित किया जाता है तो कैसे किया जाता है? कैसा है, जब चुनाव नजदीक होते हैं तो चले जाते हैं गंगा स्नान करने, बता देते हैं खुद को दत्तात्रेय गोत्री ब्राह्मण। कोई शांडिल्य गोत्री होता है, कोई दत्तात्रेय गोत्री होता है, और पूजा अर्चना करते रहते हैं। वो वीडियो तो मैंने पहले आपको दिखाया था, पूजनीय ममता दीदी बैनर्जी का, कैसे मंदिर में जाके पूजा करती है। वो भी शिव के मंदिर में ही गई थी। चाहे तो थोड़ा सा देख लीजिए एक बार।
यह बंगाल की दीदी इस तरह की पूजा करती है और साथ ही साथ अब देश की दीदी भी किस तरह से पूजा करती है, जल अर्पित करती है, यह भी आपको मुझे दिखाना है। जरा देख लीजिए देश की दीदी, राष्ट्रीय दीदी कहा जाना चाहिए उन्हें, कैसे जल अर्पित करती है भगवान शिव को और उनके वाहन नंदी को भी। यह है उनका धर्म के प्रति ज्ञान। वो विज्ञान का ज्ञान था, यह धर्म का ज्ञान है। जल कैसे अर्पित किया जाए ये भी इनको पता नहीं है और ये चल रही बनी है नेता बनने के लिए। कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती दोस्तों, यहीं पे खत्म नहीं होती। देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है और कांग्रेस के नेतृत्व में देश में INDIA नाम के एक गठबंधन का गठन किया गया है। यह देश को बचाने चला है, गठबंधन बचाने। देश का निर्माण इनको फिर से एक बार करना है। मतलब पहले 60-65 साल दिए थे निर्माण कार्य के लिए, ये ना कर पाए, जो इन्होंने बनाया ही नहीं था। इनका कहना है मोदी ने बिगाड़ दिया और उस बिगड़े को संवारने के लिए ये निकले हैं। लेकिन क्या INDIA को पता नहीं है भारत का राष्ट्र ध्वज तिरंगा है और उस तिरंगे के 3 रंग किस तरह से है। मतलब हम आम तौर पर तिरंगे को देखें या कहीं भी तिरंगा हमें दिखता हो तो समझ में आता है कि 3 रंग किस क्रम में आते हैं। बीच वाला सफेद, ऊपर वाला केसरिया और नीचे वाला हरा, यह हमें पता होता है। अब वही राष्ट्रीय दीदी के कार्यक्रम एक शहर में थे और इसी के लिए कांग्रेस के तिरंगे को दर्शाने के लिए कुछ झंडे बैनर पर प्रिंट करके लगाए गए। और कैसे लगाए देख लीजिए, जरा धीरे से दिखाने के लिए बोलता हूं, रोक रोक के दिखाने के लिए बोलता हूं, देख लीजिए जरा। जो तिरंगे को नहीं समझ पा रहे हैं वो देश को क्या। देखा आपने, केसरिया रंग ऊपर है लेकिन यहां पर दिखाई दे रहा है। फिर से देखिए, वही चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर हरा रंग ऊपर दिखाई दे रहा है और केसरिया नीचे दिखाई दे रहा है। तिरंगे का कलर किस तरह का है यह भी ज्ञान जिनको नहीं है, यह चले है देश को बनाने, देश का नेता बनने के लिए। कितने महान ज्ञानी होते हैं लोग, नमन करने को दिल करता है। अब यही देख लीजिए ना, हमारे महाराष्ट्र के नेता शरद चंद्र पवार कह देते हैं कि इसरो का यह यश राजनीति से परे है, इसके अंदर राजनीति नहीं लानी चाहिए। और यह काम बाद में कह देते हैं कि नेहरू का सपना था जो नेहरू ने पूरा कर दिया। बड़ी अजीब सी बात है, सपना नेहरू का था, नेहरू ने पूरा किया, राजनीति नहीं लानी चाहिए थी। एक बात ध्यान में रख लीजिए, नेहरू की निधन कब हुआ था और इसरो की स्थापना कब हुई थी। बता दूं, 15 अगस्त 1966 को इसरो की स्थापना हुई थी और नेहरू उससे पहले 2 साल मई में ही गुजर गए थे। इनका ज्ञान तो देख लीजिए। गुजर जाने के बाद 2 साल स्थापित हुई संस्था का सपना नेहरू का था और उन्होंने ही ये पूरा किया था। ऐसे महान ज्ञानी लोगों को बस शत शत नमन करने को दिल करता है। प्रणाम।